जो मुल्तान से, साउथ पंजाब से आपको चीजें बताएंगे जो बुनियादी यहां के मसाइल हैं। मैं मोटी मोटी 3-4 बातें करना चाहता हूं। सबसे पहला मौजू है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी नामूस। आपके सामने मुल्तान जो औलिया अल्लाह का शहर है, जिसने बर्रे सगीर में इस्लाम फैलाने में कलीदी किरदार अदा किया और एक मुबारक शहर है, उस शहर की वसातत से आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि ये तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस में बात की, यूएन की जो दूसरी कमेटीज थी उनके ऊपर जब मौका मिला, जो इंटरनेशनल जितने भी सरबराहान थे उनके साथ जब भी मौका मिला, तो हमेशा ये बात की और बताया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के बगैर हमारे दिल, हमारी रूह, हमारा ईमान अधूरा है। और जब कोई उनकी नामूस के बारे में बात करता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान तड़प उठते हैं और उसी तरह से पाकिस्तान के मुसलमान भी तड़प उठते हैं। तो आपके वजीर आजम ने आपकी दर्द, आपकी तकलीफ उन हेड ऑफ स्टेट्स को, उन सरबराहान ममलिकत को पहुंचाई। उसमें मुसलमान सरबराहान ममलिकत भी हैं कि आए मिलकर आवाज उठाएं। आपको याद है कि तमाम सरबराहान ममलिकत जो मुसलमान मुल्कों के हैं, उनको खतूत लिखे गए वजीर आजम साहब की तरफ से कि आए मिलकर यह मुद्दा उठाएं, और जो दूसरे मुल्क हैं उनसे भी यह बात की गई। उसके साथ साथ मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को, जो आपको पता है कि खुद इस शहर से भी हैं और एक पढ़ी लिखी और उसके साथ साथ एक सूफिया से इज्जत, एहतराम और खून का रिश्ता रखने वाली शख्सियत। उन्होंने भी भरपूर जोर लगाया जो वो लगा सकते थे। और अभी तक ईरान वो गए थे, अभी थोड़ी देर पहले आपको पता है, वहां पर जो उनके वजीर खारजा थे उनसे बात की कि आए मिलकर आवाज उठाएं। टर्की के वजीर खारजा के साथ उन्होंने बात की, यूएई के साथ उन्होंने बात की, और अभी रमजान के अंदर इंशाल्लाह, अभी फॉरेन ऑफिस फॉर्मली बताएगा कब, इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब और वजीर खारजा दोनों सऊदी अरब के दौरे पे जाएंगे। इंशाल्लाह सऊदी हुकूमत और सऊदी वली अहद, और वहां पर भी यह बात की जाएगी कि हम हजूर की नामूस के लिए कैसे एक जुबान होकर बात कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में जो वजीर खारजा साहब ने काम किया वो भी काबिल सताइश है। इसके साथ साथ आपको याद होना चाहिए कि जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स थी जो 2020 में मियामी में हुई थी, उसमें वजीर खारजा ने प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन पर बहुत मेहनत करके एक रेजोल्यूशन टेबल की और उसे पास करवाया। और वो रेजोल्यूशन यही डिमांड करती थी पूरी दुनिया से कि हमारे सबके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे कोई हर्फ ना लाया जाए। तो ये आपको सिर्फ बताना चाहता था रमजान के तवस्सुत से, मुल्तान के तवस्सुत से, कि इंशाल्लाह इस बात पर इमरान खान कभी ना 1 इंच पीछे हटेगा, ना 1 इंच गफलत होगी। पुराने हुक्मरानों वाला काम नहीं है कि इधर सुल्तान राय वाली बढ़ के और बाहर जाकर कभी कोई बात नहीं करनी। मैं ये नहीं कह रहा खुदा न खास्ता कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते, वो उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी मैं करता हूं, उतने ही मुसलमान हैं। लेकिन फॉरेन डिप्लोमेसी हर बंदे का काम नहीं होता। इंटरनेशनल फोरम्स को एंगेज करना हर बंदे के कद की बात नहीं होती। अब मैं आता हूं आपके शहर की तरफ, 2-3 बातें, उसके बाद आपके जो मौजूदीन है यहां से वो आपसे बात करेंगे। आपको पता है कि इस शहर से कोई छोटी शख्सियात नहीं रही। यहां से मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी साहब, मुस्तफ़ा खर साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब, जावेद हाशमी साहब, मखदूम अहमद महमूद साहब भी साउथ से हैं, फारूक लगारी साहब मरहूम भी, सरदार जुल्फकार खोसा साहब भी, और भी मैं बहुत कदावर कुछ शख्सियात का नाम इस टाइम नहीं ले पा रहा, लेकिन बहुत सारी कदावर शख्सियात यहां से हुई। और सब ने आपसे साउथ पंजाब का वादा किया लेकिन डिलीवर नहीं कर सके। डिलीवर आपको किया इमरान खान ने और ये जो टीम मेरे साथ बैठी हुई है इस टीम ने। और ये आसान सफर नहीं था, मैं आपको ये बताऊं। साउथ पंजाब की आबादी 32% है, बजट में उसको हिस्सा दिया जाता रहा 17%। वो जो बनारस के ठग हैं
उनकी कार्रवाई यह थी कि आपको जब वो बजट बनाते थे तो इतना हिस्सा देते थे साउथ पंजाब में कि हम सेंटर वाले कहते थे साउथ पंजाब ने तो पेरिस बन जाना इस साल। उसके बाद वो सारा पैसा इकट्ठा करके कहीं और ले जाते थे। 265 अरब रुपया आखिरी 7 सालों में शहबाज शरीफ ने यहां से लूटा साउथ पंजाब से। और चलें अगर वो सेंटर पंजाब या नॉर्थ पंजाब में हमारे किसी भाई के काम आ गया होता अच्छे तरीके से तो वो भी मान लेते हैं। वो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पे बना जैसा आपका मेट्रो है यहां पर। मैंने सुना है 28 के 30 बसों से शुरू हुआ था, आज 8 बसें रह गई क्योंकि पैसेंजर नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बना के तबाही कर दी। 80 अरब रुपए का प्रोजेक्ट आपके शहर को दिया, जबकि आपको यहां सीवरेज का निजाम चाहिए था, आपको यहां पर अस्पताल चाहिए थे बेहतर। अभी जो 12 अस्पताल बन रहे हैं अल्लाह का शुक्र, उनमें से 5 साउथ पंजाब में बन रहे हैं। पहली दफा आपके बजट में पिछले साल से 32% आबादी के ऊपर 33% बजट रखा गया, 17% नहीं। और अब प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शन पर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पेशल इंस्ट्रक्शन पर आपके लिए जॉब कोटा रखने की एक मंजूरी देने जा रही है गवर्नमेंट। आपकी 32% आबादी, आपको 32 से 33% पंजाब में कोटा रखने जाएंगे। और इसके अलावा जो भी साउथ पंजाब में जो पीछे रह गए हमारे अजला, उनको बराबर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। यूनिवर्सिटियां देखें तो 12 यूनिवर्सिटियों में 3 से 4 यहां बन रही हैं। हर चीज में बराबर का हक मिलेगा, बल्कि कुछ चीजों में ज्यादा मिलेगा ताकि आप आगे आ सकें। जैसा कि प्राइमरी स्कूल्स की अपग्रेडेशन में साउथ पंजाब का हिस्सा 38 से 40% रखा गया है। तो इंशाल्लाह अब साउथ पंजाब आगे चलेगा नहीं, दौड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास एक अच्छी टीम बैठी है जो आपके लिए बात करती है, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी। और कुछ चीजों में होगी आपकी डिससेटिस्फेक्शन की ये स्लो है। आपको पता है जो सिस्टम 40 साल में जिसका बेड़ा गर्क किया, उसको ठीक करते हुए वक्त लगना है। एक आखिरी बात मैं क्विकली कर दूं अपने दोस्तों को माइक देने से पहले, और वो ये है कि ये पहला रमजान है, अल्लाह का शुक्र है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास रहमत है इमरान खान पे, क्योंकि वो सच्चे आशिक़े रसूल हैं। ये पहला रमजान है कम से कम मेरी होश में, और आप गवाही देंगे सारे। और ये मैंने लिस्ट अभी यहां से मंगवाई थी, मैं टीवी के तवस्सुत से बता दूं, यहां पर जितने मेरे ये रिपोर्टर दोस्त बैठे हैं मुल्तान के, जिनमें से बहुत सारों को मैं पहले या दूसरी दफा मिल रहा हूं, इनसे मैंने ये वेरीफाई करवाई कि ये मेरे बंदे ने जो मुझे लिस्ट दी ये झूठी तो नहीं दी, ये वो कुछ सरकारी रेट तो नहीं दिए जो असल में नहीं मिलते। इन सारे मुअज़्ज़ज़ जर्नलिस्टों ने कहा नहीं ये रेट ठीक है। तो ये पहली दफा हो रहा है पिछले बहुत सारे सालों की तारीख में कि रमजान में कीमतें ऊपर जाने की बजाय नीचे आ रही हैं। अगर आप देखें तो टमाटर 31% नीचे आया है। आज यहां मुल्तान में ये दोस्त मुझे सारे बता रहे हैं कि टमाटर 20 रुपए किलो मिल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मिल रहा है दुकान से, ये मैं मंडी का रेट नहीं दे रहा आपको। इसी तरीके से दूसरी तमाम चीजें, प्याज हो वो 20 रुपए किलो मिल रहा है, सरकारी रेट इससे भी कम है, लेकिन 20 रुपए किलो मिल रहा है। अगर मैं बात करूं प्याज की तो 9% कम हुआ है जब से रमजान आया है। एक हमारी बहन है, उनका अंडों में बहुत शौक है, अंडों की बहुत नजर न्याज देती हैं। अंडे महंगे होते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं। मेरी उस बहन को मेरा पैगाम है कि अंडे 9% सस्ते हो गए हैं। रमजान में नजर न्याज का वैसे भी ज्यादा सवाब मिलता है, तो दिल खोल के अंडे खरीदिए अब आप। तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता था कि ना सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि आपका अब जो किसान है, कल प्राइम मिनिस्टर उसके लिए किसान कार्ड लेके आ रहे हैं। किसान को मसला क्या था? किसान को मसला यह था कि जो सब्सिडी देते थे, ये मेरे सामने कैबिनेट में आमिर डोगर साहब भी आवाज उठाते रहे हैं कि सब्सिडी देते हैं मिडिलमैन खा जाता है। इन्होंने भरपूर आवाज उठाई वहां। तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई और अब जो नए ऐसे पीएम आए जमशेद चीमा साहब, वो शबो रोज फखर इमाम साहब की क़यादत में इस चीज पर काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन पे, कि कैसे किसान को डायरेक्ट सब्सिडी दी जाए। कल एक कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, किसान के पास वो एटीएम की तरह का कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड की तरह का। आप खाद की दुकान पे जाके डायरेक्ट खाद खरीद सकेंगे, वो सब्सिडी आपके नाम पे होगी, आपके अंगूठे के साथ होगी, कोई खा नहीं सकेगा। किसान को बीज में, किसान को फर्टिलाइजर में, ट्रैक्टर में जो जो चीज हो सकती हुई हर चीज में सब्सिडी देंगे, किसान उठाएंगे। और इंशाल्लाह कल जो हमारा ये किसान का प्रोग्राम है, क्योंकि किसान को पहली दफा उठाया जा रहा है, ये पहला सीजन है जिसमें
आपको गन्ने की प्रॉपर कीमत मिली है? ये सारे दोस्त बैठे हैं, वरना को हाथ उठा के कहे कि नहीं मिली। ये पहला सीजन है जिसमें अब गंदम पे बारदाना की लिमिट उठा दी गई है। अभी किसान ने तोरिया बेचा है, सरसों 1.5 लाख रुपया तकरीबन इनकम हुई है। मैं फैसलाबाद की बात बता रहा हूं, यहां थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। और तोरिये की फसल पे किसान का ज्यादा खर्च नहीं होता। एक डीएपी की बोरी पड़ती है, एक यूरिया की, और 2 पानी लगते हैं, और ये 3 से 4 महीने में फसल तैयार हो जाती है। तो कमाद की फसल में लगाई हुई जो सरसों की फसल थी, वो एक सानवी फसल के तौर पे किसान ने ली है, और 25 से 30 मन फसल निकल रही है, और 4700 रुपए उसका से 5000 रुपए मन उसका रेट चल रहा है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि किसान, जिसका हमेशा इस्तेसाल किया गया, हमारी हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसकी आवाज भी बने हैं, और कल किसानों के लिए एक बड़ा प्रोग्राम भी लेके आ रहे हैं। इन बातों के बाद मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो मुल्तान से, साउथ पंजाब से रिलेटेड आपके कल के मंसूबे और दूसरे मंसूबे हैं, उनसे आपसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो शहबाज गिल साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आप मुल्तान तशरीफ़ लाए और आपने बड़ी खूबसूरत अंदाज से मौजूदा हालात हाजरा का जिक्र किया। मैं सिर्फ 2 बातें करूँगा कि कल हमारे ख्वाबों की ताबीर होने जा रही है। जनूबी पंजाब के अवाम को उनकी शनाख्त मिल रही है अमली तौर पर, जिस जद्दोजहद में आप शामिल थे। मुल्तान के जनूबी पंजाब के इस वसीयत के सहाफ़ी, लिखारी, दानश्वर, शायर, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल वर्कर्स, जिन्होंने हमेशा ये कहा कि इस खित्ते को महरूम रखा गया, यहाँ पसमानदगी है, गुर्बत है, बेरोजगारी है। माजी की दोनों बड़ी सियासी जमातों ने माजी में हमें सब्ज बाग दिखाए। अमली तौर पर जनूबी पंजाब सराइकी वसेब के सूबे के लिए कोई काम नहीं किया। कल का दिन जनूबी पंजाब की तारीख का एक बहुत बड़ा खुशी का तारीखी दिन है कि कल 2 बड़े काम होने जा रहे हैं। बड़ा काम तो जाहिर है जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम, जिस पर हम अपने लीडर इमरान खान साहब के शुक्रगुजार हैं, अपने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के शुक्रगुजार हैं, और इस सारे अमल में जो भरपूर किरदार अदा किया अपने वज़ीर ख़ारजा, अपने लीडर मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के शुक्रगुजार हैं। और इसमें क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs और MNAs जो जनूबी पंजाब से हैं, उन सब का भी शामिल है। और उसके बाद दूसरा बड़ा काम, आप जानते हैं जनूबी पंजाब एक ज़रई खित्ता है। किसान कार्ड का एक तारीखी इजरा, एक इनकलाबी काम कि मिडल मैन का किरदार ख़त्म हो जाएगा। किसान को हुकूमत जो चीज़ भी देगी वो डायरेक्ट उसकी अपनी जेब में पास ऑन होगी, और बजरिया कार्ड वो जाकर अपनी सब्सिडी हासिल करेगा। ये 2 बड़े काम हैं जो इमरान खान साहब ने मंशूर में 2018 में, आपको याद होगा, कहा था कि हम इस मुल्क की मईशत को ऊपर उठाने के लिए ज़राअत को तरक्की देंगे, और ज़राअत तरक्की करेगा तो मेरा ईमान है कि मुल्क की मईशत तरक्की करेगी। और जनूबी पंजाब एक ज़रई खित्ता है। आज किसानों को अब उनकी फसलों के पैसे पूरे मिल रहे हैं, जायज़ मिल रहे हैं, किसानों में खुशहाली है, पैसे की रेल पेल है। और इसी तरह जब जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बन जाएगा, 15 सूबाई सेक्रेटरी इंतज़ामी और मालियाती इख्तियार के साथ बैठेंगे, इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली होगी। तो फिर ये मुसलमा असूल है पॉलिटिकल साइंस का कि जब भी डेवल्यूशन होती है, रियासत जब नीचे तक जाती है, तो अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होते हैं। तो ये इमरान खान कल करने आ रहा है, इस पर आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तहरीक इंसाफ मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, यहाँ के अवाम, यहाँ के मजलूम महकूम अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उसके बाद सिर्फ आखिरी बात जो रह जाएगी वो है यहाँ की कानून साज असम्बली। कल इतना बड़ा काम इमरान खान कर जाएगा कि आने वाली हुकूमत जो भी होगी, जिस भी सियासी पार्टी की होगी, वो इसको पीछे नहीं हटा सकेगी। और मुझे उम्मीद है कि असम्बली भी इमरान खान बनाएगा और तहरीक इंसाफ बनाएगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर शहबाज गिल साहब का, आमिर डोगर साहब का और मुल्तान की सारी मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया और आमिर डोगर साहब ने बड़ी तफसील से आपको बताया,
मैं मुल्तान की जानिब से, एहलियान मुल्तान की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से और बिलखसूस NA 157 के लोगों की जानिब से सबसे पहले तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मुल्तान आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनको वेलकम करता हूँ। और जैसे आमिर भाई कह रहे थे, एक बहुत ही तारीखी दिन है आज हमारे लिए। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले इशारा किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम तासीस है 25वां, ये भी हमारे लिए एक तारीखी दिन है। और इंशाअल्लाह कल जो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ रहे हैं और एक अमली जामा पे ला रहे हैं उस वादे को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर में रखा था। और आपने देखा कि 100 रुकावटों के बावजूद, हथकंडों के बावजूद जो आपके जनूबी पंजाब के मुंतखब नुमाइंदगान हैं, जिसमें मलिक आमिर डोगर साहब ने कलीदी किरदार अदा किया, मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने, खुसरो बख्तियार साहब ने और दीगर जितने हमारे कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, डॉक्टर अख्तर मलिक साहब हैं, इन्होंने अपना किरदार अदा किया। और आज हम अमली जामा पहनाना जा रहे हैं उस साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट को जो मेरे समझने में 1947 के बाद और 73 के आइन के बाद पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा हिस्टोरिक इवेंट होगा। और ये इंशाअल्लाह ना सिर्फ इस खित्ते की बल्कि पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा। ये इंशाअल्लाह मुल्तान वो शहर है जिसमें 6 कौमी असम्बली की सीटें हैं और 6 की 6 सीटें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली हैं। मुल्तान की अवाम ने इमरान खान का साथ दिया है और आज मुझे खुशी है ये कहते हुए कि इमरान खान साहब ने भी अपना हक अदा किया है। कल इंशाअल्लाह 33 अरब रुपए का एक वो तारीखी पैकेज मुल्तान के लिए देकर जा रहे हैं, जिसके अंदर जो है हेल्थ केयर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, किसानों के लिए पैकेजेस वो देके जा रहे हैं। तो मेरे समझने में एक बहुत बड़ा ये स्टेप है। लेकिन जैसे मलिक आमिर डोगर साहब ने कहा, जो सबसे बड़ी हमारी काविश है, कोशिश है और जो जिसको आप कह लें सुरखाब का पर होगा हमारे लिए, वो जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट होगा। आमिर भाई ने आपको बताया कि ये जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट वो सेक्रेटेरिएट है जिसके ऊपर सियासत बहुत ज्यादा हुई है, जिसके ऊपर बयानबाजी बहुत ज्यादा हुई है, सुर्खियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन उसको अमली जामा किसी ने नहीं पहनाया। आज इमरान खान साहब का ये विजन है और उनका साउथ पंजाब की आवाम के साथ ये कमिटमेंट थी जिससे हम इसको पूरा करने जा रहे हैं और इसको एक बाइख्तियार सेक्रेटेरिएट बनाने जा रहे हैं। आपके इल्म में है, रूल्स ऑफ बिजनेस को अमेंड किया जा रहा है ताकि जो अफसर, जैसे आमिर भाई ने बताया, जो अफसर यहाँ पे तैनात होगा वो बाइख्तियार होगा। कोई भी फाइल फिर लाहौर नहीं जाएगी। मुल्तान के, जनूबी पंजाब के और साउथ के जितने भी फैसले इंशाल्लाह वो मुल्तान के अंदर होंगे। इसी तरीके से जो एक बहुत बड़ा कदम इमरान खान साहब की हुकूमत ने उठाया है वो ये है कि इंशाल्लाह आइंदा बजट के अंदर जो ADP है वो साउथ पंजाब का अलहदा छपेगा और इंशाल्लाह साउथ पंजाब का फंड साउथ पंजाब को मिलेगा। और उससे बड़ी बात, जो साउथ पंजाब के लिए पैसा मुख्तस होगा वो रिंग फेंस किया जाएगा। डॉक्टर साहब ने अभी, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने आपको बताया कि पिछले अदवार में होता ऐसे था कि पैसे लिख दिए जाते थे साउथ पंजाब के लिए लेकिन रीअप्रोप्रिएट हो जाते थे वो फैसलाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के लिए। लेकिन इंशाअल्लाह क्योंकि हमारी ये कमिटमेंट है साउथ पंजाब के लोगों के साथ, साउथ पंजाब की आवाम के साथ और साउथ पंजाब को अपलिफ्ट करने के लिए, तो उस पैसे को रिंग फेंस किया जाएगा। रिंग फेंस का मतलब ये है कि वो पैसा सिर्फ इसी जनूबी पंजाब में खर्च हो सकेगा। जो ADP में लिख दिया जाएगा वो यहीं पे खर्च होगा, उसको रीअप्रोप्रिएट करके किसी और शहर में नहीं लेके जाया जाएगा। इसी तरीके से जैसे डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने फरमाया, एक बहुत बड़ा काम साउथ पंजाब के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ये भी कर रहे हैं कि एक जॉब कोटा जो है वो मुख्तस कर रहे हैं। हमारी तकरीबन 32% आबादी बनती है साउथ पंजाब की और उसको मद्देनजर रखते हुए 33% जो जॉब्स होंगी उसका कोटा जो है साउथ पंजाब में मिलेगा। जब साउथ पंजाब का नौजवान, यहाँ का पढ़ा लिखा बच्चा और बच्ची जब वो सरकारी ओहदों पे फायज होंगे तो यकीनन अपने इलाके के लिए, अपने वसेब के लिए, अपने घर के लिए काम करेंगे, दिल लगा के काम करेंगे। और इसी तरीके से जो यहाँ पे बात हो रही थी डिस्पैरिटी की, सेंट्रल और नॉर्दर्न पंजाब और साउथ पंजाब की, इंशाल्लाह हम उसको दूर कर सकेंगे। इसी के साथ साथ वक्त बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा, मंसूबे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक और बहुत बड़ा मंसूबा जिसके लिए हम वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब अगर यहाँ पे होते तो खुद करते, खुद वो अभी इस्तांबुल में हैं, कल सुबह आएंगे। उन्होंने एक मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, हमारी बुनियादी ज़रूरत थी मुल्तान के अंदर एक मदर एंड चाइल्ड अस्पताल की, तो शाह रुकन आलम हॉस्पिटल उसका नाम है और इंशाल्लाह गला मंडी गोदाम के अंदर एक मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बनने जा रहा है जिसका वज़ीर आज़म जो है इफ्तिताह करेंगे।
और इसके साथ साथ जो दीगर प्रोग्राम है वो भी करेंगे। तो मैं आखिर में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी जमात की जानिब से, जितने हमारे मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली यहाँ पर बैठे हैं इनकी जानिब से, और उनको कल इंशाल्लाह हम वेलकम करेंगे। और मैं डॉक्टर शहबाज गिल का आखिर में शुक्रिया अदा करूंगा, और मीडिया का, आप स्पेशली यहाँ पर तशरीफ लाए, एक दिन पहले आप आए हैं, सारी इंतजामिया को देख रहे हैं, सारे इंतजाम देख रहे हैं, तो मैं इन अल्फाज से तमाम हजरात का, मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक पहले एक ले, आपने खास तौर पे प्याज का जो रेट है वो 20 रुपए बताया है, लेकिन मार्केट में 16 रुपए मिल रहा है। लेकिन जो आपने जिक्र नहीं किया वो चीनी का जिक्र नहीं किया। रमजान मुबारक से पहले लोगों को चीनी महंगे दामों मिल रही थी, आज मार्केट से चीनी गायब है। इस वजह से आज जो है और चीनी माफिया जो है उसके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे कि आवाम परेशान है। ये क्वेश्चन है कि महंगाई पर कंट्रोल करने में आपकी हुकूमत नाकाम हुई है और जो माफियाज हैं वो आपके अंदर बैठे हुए उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। मैं जवाब देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज जिक्र करना भूल गया, ये जितनी भी आपकी फाइनेंस की, फंड्स की एप्रोप्रिएशन और आपको हिस्सा मिला है, जो आपका आबादी 32% और आपको 17% दिया जाता है, इसमें मखदूम हाशिम जवां बख्त का बहुत रोल है। बहुत शब रोज़ उन्होंने मेहनत की है, और मैं पंजाब में होते हुए देखता रहा हूं कि वो किस तरीके से साउथ पंजाब के हक के लिए वहां लड़े हैं, और किस तरह ये जॉब कोटा हो या आपके फंड्स में अप्रोप्रिएशन हो, वो हाशिम जवां बख्त ने किस तरीके से उसको डिफेंड करने की कोशिश की है। इसी तरह से जो आपका सेक्रेटेरिएट है, उस मसले पे भी आपको पता है बहुत सियासत रही है। तो जो खुसरो बख्तियार साहब हैं, उन्होंने भी उसके ऊपर बिल्कुल एक मुतसलसल उनकी एफर्ट रही है कि साउथ पंजाब हर सूरत हमें अलहदा एक सूबा या इंतजामी सूबा चाहिए, ताकि हम आवाम से किया हुआ अपना वादा पूरा कर सकें। तो उनका जो खराज तहसीन बनता है वो भी हमें भूलना नहीं चाहिए। अब आपने जो सवाल उठाया, पहली बात तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी गलत बयानी को दुरुस्त किया। अमूमन वज़रा की गलत बयानी को दुरुस्त किया जाता है क्योंकि वो बढ़ा चढ़ा के झूठ बोल रहे होते हैं। आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं बहुत खुश हुआ हूं कि मैंने 20 रुपए प्याज की कीमत बताई और आपने कहा 20 नहीं 16 रुपए है। तो मैं खुश हुआ हूं कि कम अज कम हमारी अगर गलती भी है तो वो अच्छी सिमत की तरफ है, इन चोरों की तरफ बुरी सिमत की तरफ नहीं है। मैंने को 12 रुपए नहीं बताई जो आपने कहा कि 16 है, 12 नहीं है, मैंने 20 बताई, तो आपने, आपका शुक्रिया कि आपने कलमा हक कहा। दूसरी बात चीनी की, देखें बड़ी सीधी सी बात है, जब भी आप कोई नई चीज करते हैं, कोई आप ऑपरेशन भी करते हैं, कोई आपकी टांग पे कोई चीज निकल आती है, तो शुरू के दिन तो आपको मसला रहता है, जब तक वो जख्म भरता नहीं आपको मसला रहता है। आप अलिफ नून ड्रामा देखें 1960-70 वाला, तो चीनी 2 आने से 4 आने होने का वहां भी जिक्र है। सारी जिंदगी जब से बड़े हो रहे हैं चीनी का मामला सुनते हैं। यह पहली दफा हुआ है कि चीनी के जो माफिया उस पर हाथ डाला गया है। मैं किसी शख्सियत, किसी शख्स को मोर्दे इल्जाम नहीं ठहरा रहा, लेकिन अल्फाज तो झूठ नहीं बोलते ना, अदाद शुमार तो झूठ नहीं बोलते। पिछले साल जब चीनी इस साल की निस्बत ज्यादा हुई थी, मैं रिपीट कर रहा हूं, पिछले साल जब चीनी इस साल की निस्बत थोड़ी ज्यादा हुई थी, तब आपका सीजन का टैक्स इकट्ठा हुआ था 16 अरब। फिर इमरान खान ने हाथ डाला माफिया पे, आज वो टैक्स इकट्ठा हुआ है 31 अरब, 100% ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ है। तो ये कहां से आया है? कहते ना जी ये शुगर कमीशन हुआ, ये सब कुछ हुआ, हमें इसका क्या फायदा हुआ? आपको ये फायदा हुआ। अच्छा, फिर दोस्त पूछते हैं कि चीनी नून लीग के जमाने, मुशर्रफ के जमाने में 27 रुपए थी, नून की 65 हुई, फिर नून के जमाने में खैर 140 पे भी गई, लेकिन नॉर्मली 60-65 पे रही, तो आप 85 बेच रहे हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं कि 27 अरब रुपए की सब्सिडी आप ही की दी जाती थी, जिससे आज आपका ये मदर एंड केयर हॉस्पिटल बड़े आराम से बन जाएगा। वो 27 अरब रुपया सब्सिडी इस जेब से निकालते थे, अब आप 5 रुपए 10 रुपए चीनी इस जेब से पूरी दे देते हैं। तो वो चोर अपना चूहा भी बीच में लगाते थे और आपकी सब्सिडी भी खाते थे। तो अब आपने फैसला करना है कि आपने एक जेब से 20 रुपए निकलवाने हैं सब्सिडी के नाम पे, या आपने एक जेब से सिर्फ 5 या 10 रुपए देने हैं, क्योंकि पैसा तो कोई हुक्मरान घर से नहीं लेके आता, आप ही की टैक्स से, पैसे से काम चलता है। तो इंशाल्लाह चीनी एक आइटम है, मैं आपके सामने मानता हूं, लेकिन वो भी यूटिलिटी स्टोर्स पे हम इस टाइम 68 रुपीज 70 रुपीज पे दे रहे हैं।
और 68 रुपीज पे यूटिलिटी स्टोर पे मिल रही है। और आपको चीनी जो हमें धमकी दी जा रही थी, हमें धमकी दी जा रही थी कि आप इस पे हाथ डालेंगे, मैं आपको वाजे बता रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को यह पैगाम भेजे गए कि आप चीनी पे हाथ डालें, हम चीनी शॉर्ट कर देंगे, आप लोगों की लकीरें निकलवा देंगे, आपको चीनी हमारे दाम पे बेचनी पड़ेगी। हमने हाथ डाला, अल्लाह का शुक्र है चीनी मार्केट में शॉर्ट नहीं है। कीमत ऊपर नीचे होती, अग्री करते हैं क्योंकि माफिया पे हाथ डाला हुआ है। इंशाल्लाह इसको हमेशा के लिए फिक्स कर देंगे। आपका सवाल हो गया, आप आगे आगे चलिए, आप आगे चलिए। देखिए चीनी की कीमत ऊपर नीचे होती है, लेकिन चीनी के स्टॉक्स पाकिस्तान में बहुत वाजे हैं और बहुत बड़ी तादाद में। जहां कहीं शिकायत हुई उसको भी दूर करेंगे। अगला सवाल। ताकि ये सियासी शहीद जो है ना बन सके, ये अपने बोझ की वजह से ही जो है अगले इलेक्शन में। ये मरियम सफदर साहबा ने आज ये जो जब बयान दिया है, इससे ये पता चलता है कि शहबाज शरीफ के आने का कितना नुकसान हुआ है उन्हें। ये वो खातून थी जो कहती थी 1 मिनट भी ये हुकूमत रही तो मुल्क तबाह हो जाएगा, 1 दिन भी और ये हुकूमत नहीं चलने देनी, जलाओ गिराओ। और वो एक और इनके साथ हमारी बहन होती हैं इनसे छोटी, वो जो जोर से कहती हैं पिटे। ये ऐसे ही वो आवाज उनकी आती है टेलीविजन पे। तो वो तो कहते थे कि अब आप रोएं पिटें, तो ये आप क्यों रो पिट रहे हैं? अब तो आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि 5 साल आप पूरे करें। आपने इंशाल्लाह अगले 5 साल भी हमें ही देने हैं। आपके पल्ले कुछ नहीं है। आपको इमरान खान ने मारा कम है, घसीटा ज्यादा है। आपका जो हवा था ना पंजाब में ब्यूरोक्रेसी का और सारा ये नहीं करने देना वो नहीं करने देना, वो सारा मलियामेट हो गया है। हाँ, वक्त लगता है। नई बहू घर में आती है, उसको भी चूल्हा चक्की चीजें समझने में 1-2 साल लगते हैं। किसी नए शहर में जाते हैं, आपको सड़कों का पता लगने में 2 साल लगते हैं। हमें भी लगा है, और 2 साल में हमें पता लगा है तो तीसरे साल में इन्होंने पता लगा है। इसलिए इंशाल्लाह आप एक तब्दीली देखेंगे। जो वादा करके आए थे, मंशूर लेके आए थे, कम से कम आज आपको यह पता है कि आपका वजीर आजम एक पैसे का हिसाब देता है और लेता है। कम से कम आपको यह पता है। और हम 2 कैबिनेट मेंबर आपके सामने बैठे हैं, इनको पता है कि वहां चाय का कप और बिस्किट 2 मिलते हैं, कोई तीसरा उठाए तो उसके साथ क्या होता है। ये सारा दिन मेरे साथ होते हैं। तो आपका वजीर आजम हर चीज का हिसाब रखता है। हाँ, अब अगर नीचे चोरी कोई कर रहा है तो वो तो हम में से है ना, सारे लोग, हमने बदलना है। अगर कोई ब्रूफन की 4 गोलियां बेच रहा है कहीं से चोरी करके, तो वो हमारा ही भाई भतीजा है। तो ये सोसाइटी में हमने भी उसके खिलाफ लड़ना है। अब हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मास्क पहने, तो मास्क हमने पहनना है क्योंकि कोरोना की वबा से हमने लड़ना है। वो कोई हुकूमत अकेले नहीं लड़ सकती। अब यहां भी हमारे कुछ भाइयों ने मास्क यहां तक पहना हुआ है, ऊपर नहीं पहना हुआ। तो मास्क पहनिए, मेरी गुजारिश आपसे ये है। और कोशिश करें, जब हम कमरे में सबने मास्क पहना होगा तो आप यकीन कीजिए कि वबा कम होती है। ये इसकी रिसर्च साबित कर चुकी है। एक सवाल और लेंगे, फिर आपका शुक्रिया अदा करेंगे। सर उधर सुन लेते हैं। सर आप सुन, आपका सवाल होगा। अब मैं तो बोल रहा हूं, एक बंदा हूं ना, दूसरे दोस्त जब मैं बोल नहीं रहा था तो मैंने पहना हुआ था। जब मैं बोल नहीं रहा था तो मैंने पहना हुआ जी। नहीं, पीडीएम आखिरी सांसें तो नहीं ले रही, उसका इंतकाल तो कब का हो चुका। अब ये किसी गलत डॉक्टर ने आपको बताया आखिरी सांसें ले रही, उसकी तदफीन हो चुकी, उसकी तो सारी रसूमात हो चुकी, वो तो इंतकाल कब का हो चुका। आप सबका शुक्रिया। वो इतने सवाल नहीं है कि करते सारे दोस्तों को हिस्सा देते, ऐसे थोड़ी है। और मुल्तान के दोस्तों से गुजारिश है, सवाल किया करें, लड़ा मत करें, इनसे सवाल किया करें। ये जब एक का जवाब मिल गया हाजी साहब सवाल पूछने में दाल बड़ा वैसे एक सवाल
ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ अभी आपको मैं दिखाऊंगा, फिर आओ मेरे साथ चलते हैं। किसी लड़ाई 16 तो 4 100 रुपए कोई नहीं